हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, एक बड़ा स्कैम निकल के आया है जिसको सेबी ने पकड़ा है, इसको जानेंगे। और दोस्तों, साथ ही खुशखबरी की बात है कि भारत ने पिनाका मिसाइल का जो नया वाला वेरिएंट है उसका जो रेंज है 300 किलोमीटर रेंज का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। दोस्तों, अपडेट ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों आ गए हैं एक साथ। अमेरिका ने इजराइल के 3 लोकेशन पे B2 स्टील्थ बॉम्बर यानी जो बंकर ब्लास्ट वाले बम होते हैं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में गिराया है। तो इन सब का क्या असर पड़ेगा। और दोस्तों, ईरान ने भारत के लिए जो एयर स्पेस खोल दिया इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो इन सबको चलिए जानते हैं। दोस्तों देखिए, ये सारी खबरें इकट्ठा करने में हमें और हमारी टीम को बहुत ज़्यादा समय लगता है। और दोस्तों, ये सब खबरें हम आप लोगों के लिए फ्री में बनाते हैं, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। बदले में दोस्तों आप सबका प्यार मिल रहा है लाइक कमेंट के रूप में। और दोस्तों, मैं तो ये भी कहता हूँ, आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप कमेंट कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं तो आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं देश में, अपने स्टेट का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो नए बंधु आते हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी भ्रामक खबरें, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा खबरें और बहुत सारी गलत न्यूज़ फैलती रहती है। तो आपको हम यहाँ पे जेन्युइन और रिसर्च वाली न्यूज़ बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब पहली खबर तो ये है कि ईरान ने भारत के लिए एयर स्पेस खोल दिया जिससे भारत के नागरिक और स्टूडेंट भारत में आ जाएं। ये बड़ी अच्छी बात हुई भारत के लिए। और दोस्तों, ये सब ईरान ने फ्री में नहीं किया भारत के लिए। ईरान चाहता है कि भारत साउथ एशिया का एक किंग है, यानी साउथ एशिया में जितने छोटे बड़े ज़्यादा, तो भारत सबसे दबदबा वाला देश है। भारत चाहता है कि ईरान चाहता है कि भारत दबाव बनाए। अब दोस्तों, इस खबर के होने के कम से कम 15 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि दोस्तों अमेरिका ने एक कारनामा करके दिखाया। वैसे तो आप देखेंगे कि अमेरिका जो है ईरान से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन दोस्तों भारत के ही साउथ में डियोगे गार्सिया स्थान पे एक अमेरिका का नेवल द्वीप है। जैसा कि अमेरिका के 80 से ज़्यादा पूरी दुनिया में नेवल द्वीप है। भाई पावरफुल कंट्री था तो जगह जगह थोड़ा थोड़ा खरीद करके, डरा धमके कुछ भी करके अमेरिका ने पूरी दुनिया में छोटे छोटे आइलैंड पे अपनी सेना को रख दिया है। और कुछ जगह तो अमेरिका अपने परमाणु वेपन भी रखा। अब डियोगे गार्सिया से इतनी ज़्यादा दूरी से लगभग पूरी दुनिया का आधा चक्कर काट के अमेरिका के B2 स्टील्थ बम्बर ईरान के 3 इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे, जहाँ पे ईरान यानी परमाणु बनाने का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है, वहाँ पे गिराया है। अब अमेरिका का कहना है कि हमने ईरान के इन साइटों को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि जो B2 बम्बर हैं ये 60 मीटर तक गहराई में ही वार कर सकते हैं। और ईरान कहता है कि हमारे जो भी परमाणु साइट हैं वो पहाड़ों के नीचे यानी बेसमेंट में, धरती के नीचे 90 मीटर की गहराई पे है। अब अमेरिका के यहाँ कहना है कि हमने एक बम्बर गिराया, वो गड्ढा किया, फिर उसी गड्ढे में दूसरा बम्बर गिराया, फिर उसमें तीसरा गिराया। अब देखिए सच्चाई क्या है, ये आगे निकल के ही आएगी। अब दोस्तों, इस खबर से पूरी दुनिया में पैनिक मच गया है, क्योंकि इजराइल बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि अमेरिका उसका साथ देने वार में आ गया। अब दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे पूरी दुनिया को जो झटका लग सकता है वो ये है कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज है वहाँ पे ईरान की नेवी काफ़ी सक्रिय है। दोस्तों, अगर ईरान की नेवी स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर देती है, जहाँ से पूरी दुनिया का 20% जो आयल का व्यापार होता है, उससे आयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इससे इस प्रकार से मार्केट में मंडे को जब आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल सकता है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब जो स्कैम पकड़ा है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक्स की बात करते हैं, ETF की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड सेफ क्यों है ये सुनिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की जानकारी हम मिलती रहेंगी, आप जानकारी के लेवल देख सकते हैं, है ना। मैं दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ और यह दुनिया भर की चीज़ें मैं नहीं बताता। अगर आपको इस टाइप वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने कई बार बताया, पहली बात तो मैं स्टॉक्स रिकमेंडेशन बिल्कुल देता नहीं कि ये वाला स्टॉक छोड़ दिया, सेक्टर वेक्टर खरीदो, ये सब मैं बिल्कुल नहीं देता। देखिए, इस समय जैसा कि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बहुत सारी मुंबई और गुरुग्राम में फेक एग्रोटेक कंपनियों के नाम से फेक सेल कंपनियां बन गई। अब आप सोचेंगे सर फेक सेल कंपनियां क्या होती है। दोस्तों, फेक सेल कंपनियां वो होती है जिनका काम काज तो कुछ नहीं होता है,
लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रकार से कंपनी जैसा लिस्टेड करवा लेती हैं। और ये लोग क्या करती हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये एग्रोटेक टाइप्स और बाकी कंपनियां जिनका शेयर 1 2 4 5 रुपये होता है, पहले खुद ही पैसा लगा ला के 1 2 महीने में दिखाएंगे कि इसका शेयर लगातार बढ़ रहा है, इन्हीं का पैसा है, यही डाल रहे हैं, इन्हीं का ग्राफ बढ़ रहा है। अब शेयर मार्केट बाकी जो जितने भी लालची लोग आते हैं वो सस्ता ही शेयर खरीदते हैं। भाई अगर अब स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाते हैं तो बड़ी ब्लू चिप कंपनियों में लगाइए, है ना, जैसे रिलायंस हो गया, उसके बाद टीसीएस, बड़ी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें अगर आप लगाएंगे तो इससे आपको कुछ फायदा हो। लेकिन इनका शेयर चूंकि इतना ज़्यादा महंगा होता है, 4,000 5,000 लोग उसमें लगा नहीं पाते। तो दोस्तों इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएंगे 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। आपका पैसा फंड मैनेजर बढ़िया कंपनी में लगाएगा। फंड मैनेजर के पास इतनी सारी रिसर्च टीम होती है, वो लोग किसी गलत स्टॉक में पैसा लगा दे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये लोग ऐसा स्कैम कर रहे हैं, तब सेबी ने यानी छापा मार के 300 करोड़ की यानी जो प्रॉपर्टी उसको जब्त की है और इन सब सेल कंपनियों को यानी अपने शिकंजे में लिया है। इसीलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सेफ है। फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं, अब देखिए म्यूचुअल फंड में एक अच्छाई वाली बात आपको बता रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में 15 से 20 साल रुक जाते हैं ना, तो मार्केट में अगर बीच में 1 2 साल एकदम निगेटिव रिटर्न दिया रहेगा ना, जैसा कि अभी लोग 8 9 महीने के निगेटिव रिटर्न में रोने लगते हैं, सौ जाओगे भाई, उसमें क्या करना है? आपकी SIP चल रही है, आप लमसम करें, लगातार आप NAV सस्ती खरीद रहे हैं। आप कोई 1 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में थोड़ी आए हैं, म्यूचुअल फंड में तो आप कई साल के लिए आए हैं। आप टारगेट अभी अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो अभी तो आप रिटायर हुए नहीं हैं, आप 10 साल 15 साल बाद रिटायरमेंट होंगे, तब की तब देखी जाएगी। और अभी आप बस मार्केट म्यूचुअल फंड पे पैसा दीजिए, है ना। तो बहुत अभी देखिए इसके पहले वाली जो हमने वीडियो बनाया उसमें हमने ETF की पोल खोली है। बहुत सारे लोग ETF में इसलिए सपोर्ट करते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो नहीं होता। भैया एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है तो उसमें बस वही इंडेक्स को फॉलो करता है, कोई फंड मैनेजर वहाँ पर नहीं है। जो कंपनी ऊपर गई फिर नीचे गई, वो कोई खास रिटर्न वहाँ पे मिलता नहीं। और अगर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजीज काम की, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको किसी एक ही कंपनी का तीनों यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप नहीं ले लेना है कि आपने निप्पॉन का ले लिया तो निप्पॉन का ही लार्ज कैप, निप्पॉन का मिड कैप, निप्पॉन का नहीं। पॉपुलर फंड मैंने कई बार बताया, जैसे लार्ज कैप में निप्पॉन हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल क्वांट का हो गया दोस्तों, बंधन में स्मॉल, क्वांट, एडेलवेस, उसके बाद निप्पॉन, ये सब पॉपुलर फंड है। तो बहुत सारे पॉपुलर फंड है, आपको लेना है 3 या 4 लेना है, मैं इससे ज़्यादा फंड रिकमेंड करता नहीं दोस्तों। वो भी मैं दोस्तों आपकी मर्जी पे छोड़ता हूँ। मैं ये भी नहीं आपसे कहता कि आप इसी फंड में लगाइए, क्योंकि मैं सभी रजिस्टर तो हूँ नहीं कि मैं आपसे बोलूँ कि आप ये वाला फंड लगाइए। मैं आपको सिर्फ पॉपुलर फंड बता सकता हूँ। पॉपुलर फंड जैसे स्मॉल में 4 5 बता दिया, बंधन को हो गया, क्वांट को, एडेलवास को हो गया, निप्पॉन को हो गया, SBI को हो गया, आप इनमें से कोई 2 ले लीजिए। अब मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल को हो गया, क्वांट का हो गया, और उसके बाद कोटक को हो गया, कोई भी आप इसमें से 1 2 ले लीजिए। सब पॉपुलर कंपनियां, प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, देश की नामी गिरामी कंपनियां, सब आपको एक जैसा रिटर्न बना के देंगे, है ना। क्योंकि इन सब की स्टेप मैं बस ये बताता हूँ, आपको एक ही फंड में तीनों कंपनी नहीं लेना है, और ना तो सिर्फ एक ही कैप में इस्तेमाल करना है। भाई सर्वश्रेष्ठ कंपनियां लार्ज कैप में है तो लार्ज कैप फ़ायदा लेना है, फिर उससे थोड़ी छोटी कंपनियां मिड कैप कंपनियों में फ़ायदा लेना है, और छोटी कंपनियां जो भी बिल्कुल बड़ी हो रही हैं स्मॉल कैप, इनका फ़ायदा लेना है। तो अगर मार्केट, अगर आपका टाइम पीरियड 15 से 20 साल है, तो आप ये जान लीजिए अगर मार्केट बीच में 1 या 2 साल पूरा का पूरा निगेटिव रहे ना, तो आपको डरना नहीं है। अभी जैसे देखिए इस समय इजराइल और ईरान का चल रहा है, रसिया यूक्रेन चल रहा है, इसी वजह, इन सब खबरों की वजह से हो सकता है मार्केट मंडे को और ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि अब अमेरिका भी शामिल हो गया है। तो अगर आप इन सब खबरों में डर जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको। हमारा इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, हमें क्या करना है, युद्ध हो जाए, जो होना हो जाए, है ना। तो अगर आप ऐसी अप्रोच लेकर के चलेंगे तभी आप म्यूचुअल फंड में पैसा बनाएं। और बरसाती मेढक जैसे होते हैं ना, उछल लिया, कूद लिया, बरसात सीजन में चिल्ला लिया, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब अगर आपकी ऐसी मानसिकता है तो आप म्यूचुअल फंड के लिए बने ही नहीं हैं, और आप म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं कमा पाएंगे। भाई म्यूचुअल फंड को आप टाइम दे दीजिए। लार्ज कैप में भी यार पैसा डबल होने में 6 साल का टाइम लगता है, रूल ऑफ 72 के अनुसार। मिड कैप में भी 5 साल का टाइम लगता है, स्मॉल कैप में बढ़िया रिटर्न मिला तो 4 साढ़े 4 साल मिलता है। तो जब मार्केट अच्छा चला था, अभी पिछला आप 1 2 साल के देखेंगे, तो यही निप्पॉन, मोतीलाल ओसवाल और उसके बाद बंधन, ये सब, इन लोगों ने एक साल में 30 35% का रिटर्न दिया। हालांकि स्मॉल कैप को ओवरऑल 20% एवरेज रिटर्न देंगे तो 17 18 20% होता है।
तो जो एवरेज कैलकुलेट होगा उस पर आपको ध्यान देना है ना। बीच में अगर 2 साल गड़बड़ भी रहा तो क्या दिक्कत है। तो आप बिल्कुल इन सब खबरों पे ध्यान नहीं देंगे। और जैसा भी है, अगर मार्केट अभी मंडियों में गिरता है तो अगर आप लमसम ज़्यादा अमाउंट करना चाहते हैं तो बढ़िया मौका है, लमसम करिए। तीनों फंड में, तीनों कैप में करिए, मिड स्मॉल लार्ज में। बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि आपकी अगर उम्र ज़्यादा है तो उम्र के हिसाब से लार्ज कैप ज़्यादा, फिर मिड कैप, स्मॉल कैप कम। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, आपकी 35 या 30 के आसपास है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा स्मॉल कैप में डालेंगे। 50 से 60% या तो हो सकता और ज़्यादा। लेकिन फंड यानी फंड आप तीनों कंपनी के लेंगे। इससे होता क्या है कि आप बिल्कुल मेंटली मस्त रहेंगे। मार्केट ऊपर जाए, किसी भी सेक्टर में ऊपर जाए, आपको होता रहेगा। और कौन सा सेक्टर खराब परफॉर्म करेगा, कौन सा सेक्टर फ्यूचर में बढ़िया परफॉर्म करेगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने के लिए आपने म्यूचुअल फंड मैनेजर हायर किया हुआ, ऐसा अपने आप को मालिक फील करिए। वो सब देख लेंगे। भाई बढ़िया रिटर्न बना करके देंगे तो लोग उसमें पैसा डालेंगे, नहीं अगर रिटर्न बना के देंगे तो आप चेंज कर लेंगे, उसमें क्या करना है। तो हर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के दें। ये जितने प्रतिष्ठित फंड बने, हमने नाम बता रहे हैं इसे, ये सब लोग अपनी साख को मेंटेन किए हुए, इस वजह से इनके पास ज़्यादातर लोग का पैसा आ रहा है। अभी देखिए रिटर्न साल भर ना दे, कोई कितना बड़ा कंपनी हो जाए, HDFC, बंधन स्मॉल कैप, 1-2 साल ना दे रिटर्न, देखिए सारे लोग छोड़ के भाग जाएंगे। और जब छोड़ के भाग के जाने लगेंगे तो कंपनी के अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएगा फंड, तो ऐसे में उन लोगों को एक्सपेंस रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, तो और छोड़ के लोग भाग जाएंगे। तो इसीलिए हर AMC, जो प्रतिष्ठित AMC कंपनी लगातार, देखिए बंधन का एक्सपेंस रेशियो इतना ज़्यादा कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा हम लोग, इन लोगों के पास इन्वेस्टर आ रहे हैं कि ये लोग, जैसे होता ना मार्केटिंग में कि लो प्राइस हाई सेल वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और जितने भी नए नए फंड अभी आते हैं उनका देखिए आप एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होगा। और जो भी उनके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो वही आपको रिकमेंड करेंगे। अब खास करके रेगुलर वाला प्लान से बिल्कुल बचना है। और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो तो वो लोग आपको प्लान है वही वाला दिलवाएंगे कि जिसमें 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो होगा, नहीं तो 2% एक्सपेंस रेशियो होगा, जो कि आपको हमेशा करता रहेगा और उनकी जेब में जाता रहेगा। यही उनकी फीस है। इस चीज़ से आपको बचना है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।